आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में आज पेरेंट्स डे के साथ साथ विज्ञान और कला प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र वैदिक यज्ञ के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रबंधक समिति के मैनेजर श्री अरुण आर्य जी, कैशियर श्री नरेश जी, वरिष्ठ सदस्य श्री वीरेंद्र सिंगला जी ने प्रदर्शनी का रिबन काटकर शुभारंभ किया। पानीपत शहर के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल और अध्यापक आज की प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा जी के द्वारा मोमेंट देखकर उनका धन्यवाद किया। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में शामिल हुए अभिभावकों ने भी इस प्रदर्शनी में अपनी रुचि दिखाई। इस प्रदर्शनी में छात्राओं ने अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया। आने वाले सभी अभिभावकों ने प्रदर्शनी की जमकर सराहना की और बच्चों के प्रयास की प्रशंसा की। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस के तीनों विभाग की ओर से चार्ट मॉडल, वॉकिंग मॉडल इत्यादि इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण थे। पुस्तकें हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, इसीलिए पुस्तकालय में पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। इसके माध्यम से सभी को पुस्तकों के महत्व को समझने का प्रयास किया गया। आर्ट प्रदर्शनी में भी विभिन्न प्रकार की आर्ट और चित्रकला का बच्चों ने सुंदर तरीके से प्रदर्शन किया, जैसे प्लेट पेंटिंग, कैनवस मेकिंग, वॉल पेंटिंग, स्केच इत्यादि। नन्हे हाथों से बनी पेंटिंग बड़े कलाकारों जैसी दक्षता को दिखा रही थी। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक समिति से अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंगला जी, वाइस चेयरमैन सीए श्री कमल किशोर सिंगला जी, मैनेजर श्री अरुण आर्य जी, कैशियर श्री नरेश गर्ग जी, प्रबंधक समिति से आए वरिष्ठ सदस्य श्री वीरेंद्र सिंगला जी तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा जी ने छात्रों के द्वारा किए गए प्रयास की प्रशंसा की और आगे और अधिक मेहनत से कार्य करने के लिए आशीर्वाद दिया, क्योंकि यह बच्चे ही भारत का उज्जवल भविष्य हैं तथा छात्राएं शक्तिशाली भारत की महिला शक्ति का प्रतीक हैं। उनसे जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। प्रदर्शनी में विद्यालय के प्रबुद्ध अभिभावकों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया तथा छात्रों के द्वारा किए गए परिश्रम की भरपूर सराहना की। पाकिस्तान से भी आके हैं, थोड़ा सा आ गया है बस, और एक तो ऑस्ट्रेलिया मुझ तक 4 घंटे आके हैं, 4-5 घंटे। जैसे अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में 11 बज रहे तो साउथ हेमिस्फीयर में सुबह के 11 बज रहे होंगे। अलग अलग जोनों में ना अलग अलग टाइम बांटा गया है। जैसे इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। हर टाइम को हर कंट्री में अलग अलग जोन दिया जाता है। ठीक। जैसे दिन में हमें अगर कोई दूर चीज़ होती है उसे पास में अपने मतलब जूम करके देखना होता है, तो अभी इसमें से देखते हैं। ये सेटअप होता है, इसमें क्रॉस में लाइन आती है। इससे पहले हम सेट करेंगे जो भी हमें देखना है। हम ये पहले सीधे सामने वाला टावर देखेंगे जूम करके, इसमें से हम पहले उसको सेट करेंगे कि वो कहाँ है। उसके बाद हम इस वाले लेंस से उसको देखेंगे, इस वाले लेंस से उसे जूम करेंगे। उसके बाद ये अगर हम इसमें से देखेंगे तो ये बहुत क्लियर दिखता है। ये टेलीस्कोप है, ये डेली यूज होता है। इसकी रेंज है x 2x और ये मॉडल 76700 है और इसका डायमीटर होता है 76 mm। कलेक्शन है। इसके अंदर 65 शीट्स हैं। हम सबसे पहले किसी भी प्लांट की लीफ को प्लग करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन एक पेज पे लिख लेते हैं कि ये इस फैमिली का है, इस जीनस का है, इसकी ये स्पीशीज है, सब कुछ उसका लिख देते हैं। फिर हम उसको प्रेसिंग के अंदर रखते हैं। प्रेसिंग में हम 1 वीक के बाद उसके प्लेस को चेंज करना होता है, क्योंकि उसके अंदर से जो वाटर कंटेंट निकला है वो पूरे पेज को गीला कर देता है। तो फिर हम उसको दूसरे प्लेस पे रखते हैं। ऐसे हमें इस प्रोसीजर को 1 महीने तक करना होता है, ताकि जितना भी प्लांट के अंदर का उस लीफ के अंदर वाटर कंटेंट और क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो जाए। रिमूव होने के बाद हम क्या करते हैं, उस लीफ को जैसे A4 साइज जो शीट है उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये मैंने फर्स्ट कलेक्शन की थी लेमन की। लेमन के अंदर क्या होता है, लीफ के नीचे एक छोटा सा लीफ होता है, उसको बोलते हैं हम स्टिप्यूल। ये रूटेसी फैमिली की आइडेंटिफिकेशन होती है कि लीफ के नीचे एक स्टिप्यूल लगा होता है। फिर हम उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन राइट कॉर्नर में लिख देते हैं। सबसे पहले उसका बॉटनिकल नेम दैट इज सिट्रस लेमन एंड देन इंग्लिश नेम विच इज लेमन, लोकल नेम नींबू एंड फैमिली इज रूटेसी। डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड कलेक्टेड बाय, दिस आर द इन्फॉर्मेशंस। ठीक है। आज हमारी ये बायोलॉजी की एग्जीबिशन है, ये बायो लैब है। इसमें बच्चों ने डिफरेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमारे पास डिफरेंट टीम्स है। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट सेल है, तो यहाँ पे प्लांट सेल बच्चों ने कंपेयर करना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने डिफरेंट हार्मोन्स है। और हमारे पास बच्चों ने यहाँ पर खुद बच्चों ने ये स्पीशीज उगा रखा, डिफरेंट स्पीशीज है, और उन्होंने लेबलिंग कर रखा कि उन्होंने कौन से प्लांट स्पीशीज को ग्रो करा। और हमारे पास यहाँ पर जो जूनियर किड्स हैं
उन्होंने बर्डिंग वगैरह, किडनी, बैलेंस डाइट, वो सब उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। हमारे पास यहाँ पर लाइव स्पेसिमेंस भी हैं, वहाँ पर हमारे लाइव स्पेसिमेन रखे और माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है जिसमें हमने स्लाइड रख रखी है डिफरेंट प्लांट की, लीफ की, और हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस है जिसमें स्पेसिमेंस में हमारे पास प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेंस। मैडम, इस तरह की प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? सर एक्चुअली ये बच्चों को क्यूरियोसिटी और जो बच्चों की इनोवेशन है, तो बच्चों में जो पोटेंशियल है वो इस टाइम पे हम दिखाते हैं कि बच्चों में जो उनकी क्यूरियोसिटी है और जो उनकी पोटेंशियल है वो इस टाइम पे आती है। इन्होंने क्रिएटिविटी की कैसे एक डायलिसिस को, जो किडनी फंक्शनल नहीं हो रही, उन्होंने सोचा कि कैसे डायलिसिस होती होगी, उन्होंने सर्च किया कि डायलिसिस की फंक्शनिंग कैसे होती है, उन्होंने फिर ये देखा कि वो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंपलिस्टिक मॉडल में। गुड मॉर्निंग सर, ये है टेलीस्कोप। ये हमारा 2 से 2.5-3 किलोमीटर तक एरिया में दूर से दिखा सकता है कि हम यहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं कि हमारे पास के एरिया में 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में क्या चल रहा है। इसके अंदर कन्वेक्स लेंस होता है जो कि छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। I have shown here the distillation process. Distillation refers to the selective boiling and then subsequent condensation of a particular component in a mixture. This separation technique is used to either purify a particular component or to increase the concentration of a selective component in a mixture. So for example, here we have alcohol and water and I want to extract out the alcohol from this mixture. So since the boiling point of alcohol is lower, it would evaporate earlier and then when it would come in this pipe, the vapors would again convert into the liquid form and here I would collect the liquid alcohol. हमारे गर्ल्स स्कूल में आज कला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। कुछ बच्चों की पेंटिंग्स को पेरेंट्स ने बहुत सराहा और उन्हें खरीदा भी। जो पैसे जो हैं वो उनको बच्चों को ही दिए जाएंगे बच्चों की कला के प्रमोशन के लिए। साइंस डिपार्टमेंट ने बड़ी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब में और पूरी अपनी प्रदर्शनी दिखाई। बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स की जानकारी मैनेजमेंट के सदस्यों तथा अभिभावकों को भी दी। इस संबंध में पीटीए का भी एक सुझाव का निमंत्रण रखा गया था। पीटीए मेंबर्स ने अपने स्कूल की प्रगति के लिए सुझाव दिए और भविष्य में स्कूल के साथ जुड़े रहने और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया।